हेलो डियर स्टूडेंट। मैंने 2 टॉपिक कवर किए हुए थे, जिसमें मैंने थ्योरी और उसके बाद उस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। एक नया टॉपिक स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, इसके बाद डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी के लिए, और उसके बाद उसके टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जानने हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल या फिर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं। उसके बाद इवेंट्स जानने हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, जैसे श्योर इवेंट या फिर इम्पॉसिबल या फिर पॉसिबल इवेंट्स। इस तरह के इवेंट्स हैं जो आपको पढ़ना होगा। उसके बाद सैंपल स्पेस देखना है, और वो सैंपल स्पेस होगा फॉर क्वाइंस के लिए, डाइस के लिए और कार्ड्स के लिए। उस पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आपको मैंने सॉल्व करा कर इस बार दिया हुआ है, और उसके बाद समरीज है। बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन से। तो मैं इस इंट्रोडक्शन में आपको प्रोबेबिलिटी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रोबेबिलिटी जो है एक क्या है, पॉसिबिलिटीज है। इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ पॉसिबिलिटीज। ओके, सो इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द अकरेंस ऑफ द रैंडम इवेंट। रैंडम इवेंट क्या है? रैंडम इवेंट जो है, आपने जैसे मान लीजिए कोई भी घटना घट रही है, जैसे सपोज दैट की चांस ऑफ एनी इवेंट दैट इज अकर, वही है आपका रैंडम इवेंट. So it is written by PE, means probability of event, which is lie between 0 and 1. So probability of event जो होगा वो लाई करेगा 0 और 1 के बीच। ये आपका डेफिनेशन है। आपका ये डेफिनेशन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो टू टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी जो कि सपोर्टेड बाय द रिपीटेड ट्रायल्स है ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नेम्ड एज द एक्सपेरिमेंटल। इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होंगे वो नंबर ऑफ टाइम्स दैट इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है। उसके बाद थ्योरेटिकल में देखते हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मींस इट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखा हुआ है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नेक्स्ट चलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। द वैल्यूज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एंड सेकेंड वन है श्योर इवेंट, यानी कि पॉसिबल इवेंट जो है वो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं explanation of the sample space. A sample space is a collection only or a set of possible outcomes of random experiment. इसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। द सबसेट ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जो होगा इज कॉल्ड इवेंट्स होंगे। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्पेस एंड द इवेंट्स, ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट चलते हैं टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन। जब भी आप कोई भी क्वाइन टॉस करते हैं तो चांस जो होता है वो या तो फिर हेड आने का चांस होता है या फिर टेल आने का। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा यहाँ पे 2 का पावर n है। यहाँ पे 2 का पावर, यहाँ पे क्वाइन 1 है, सैंपल स्पेस 2 होंगे। नेक्स्ट है टॉसिंग टू क्वाइंस। अगर टू क्वाइंस अगर हमने टॉस किया तो इसमें जो होगा आपका जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा H1 H2, सेकंड होगा H1 T2, थर्ड होगा T1 H2, फोर होगा T1 T2। यहाँ पे क्या है, H1 और T1 जो होंगे वो हेड और टेल हैं। अगेन जो होगा H2 और T2 जो होगा वो सेकंड क्वाइन का हेड एंड टेल होगा। और इसको हमने यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से आउटकम्स आ रहे हैं। थर्ड देखिए, एक डाइस है। डाइस में जो होगा वो सैंपल स्पेस जो होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6। इट मींस एस जो होगा वो 6 होगा। नेक्स्ट देखते हैं टू डाइस अगर थ्रो हो रहा है तो यहाँ पे जो होगा 6 टू द पावर n अगर देखते हैं, n इज इक्वल टू अगर 3 है तो यहाँ पे 216 जो होगा आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएंगे। टू टू डाइस जब थ्रो होते हैं तो उसमें क्या होता है, 6 इंटू 6 पॉसिबल पेयर्स बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉर कार्ड। कार्ड में क्या है कि इसमें जो है 52 कार्ड्स होंगे, जिसमें 4 सूट्स 3 कार्ड्स कंसिस्ट कर रहे हैं।
सो बेसिकली 4 इंटू 13 करेंगे तो 52 आएगा। इसमें जो है नेमली स्पेड्स, हार्ट्स, क्लब्स एंड डायमंड्स 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। स्पेड्स और क्लब्स जो होंगे आर ब्लैक, while hearts and diamonds are red होते हैं। So each suits contains as king, queen, jack और nabs। उसके अलावा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 होंगे। सो जैक्स जो होगा उसे नैब्स भी कहते हैं, आप उसमें कंफ्यूज ना हो। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है स्पेड्स को, हर्ट्स को, डायमंड्स को एंड क्लब्स को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपको मैंने सारे कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स जो है 52 वो मैंने आपको रिप्रेजेंट करा हुआ है, जिसमें आप आराम से देख सकते हो कि एस मींस ए है, जे मींस जैक है, क्यू इट मींस क्वीन है, के इट मींस किंग है, और जो भी नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे आपको दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है 26 ब्लैक है और 26 रेड कार्ड्स हैं। सो आप बेसिकली इसको आप देखें, समझे और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे उसको मैंने एक फाइनलाइज किया हुआ है कि वो जो भी आपने कार्ड्स देखा उसमें क्या क्या कैसे कैसे थे। इसमें 52 कार्ड्स हैं, 4 सूट्स हैं, स्पेड, हार्ट, क्लब एंड डायमंड है। 13 कार्ड्स हैं ईच सूट्स में, जिसमें 4 एस होंगे, 4 किंग्स होंगे, 4 क्वींस होंगे और 4 ही जैक होंगे। सो बेसिकली जो होगा यहाँ पे 2 कलर्स भी हैं, एक रेड है एक ब्लैक है, और टोटल फेस कार्ड जो होता है वो 12 होते हैं। फेस कार्ड सेट मींस किंग, क्वीन और जैक का होता है। नेक्स्ट है ऑल द कार्ड्स फ्रॉम 2 to 10 इन एनी सूट्स आर कॉल्ड द नंबर कार्ड्स। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। इतना अगर आप समझ लोगे सो कार्ड से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं जो कि प्रॉब्लम्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैंने रैंडमली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठा के रखा हुआ है जो आपके एग्जाम में आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, आप इसे देखिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 2, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट के लिए हुआ है, उस पर मैंने ये सॉल्व कराए हुए हैं। थर्ड देखिए, ये क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आप इसे भी देखिए, इसका सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कराई हुई है, सो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है, उसके बाद फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी आप सॉल्व करके देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता है। उसके 2 पार्ट्स में मैंने इसके सॉल्यूशंस किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने जो भी क्वेश्चन उठाए हुए हैं ये आने की चांस ज्यादा बनती है, सो दैट ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनदर जो है मैंने इसके बाद समराइज किया हुआ है, ये आपका समरी है, आप इस समरी को एक बार लर्न कर लोगे सो दैट आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आराम से आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जब भी कोई भी क्वेरीज हो यू कैन आस्क एनी टाइम फ्रीली। थैंक यू सो मच।